एक बार, बस एक बार इन झंडों को हटाकर देखिए। ना बीजेपी का झंडा, ना कांग्रेस का, ना आम आदमी पार्टी का, ना किसी और पार्टी का। सिर्फ एक चीज दिखाई देगी, एक आम आदमी। वही आम आदमी जो सुबह उठकर काम कर जाता है, महीने के आखिर में बैठकर हिसाब लगाता है, किराया कितना देना है, बिजली का बिल कितना आया, बच्चे की फीस कितनी है, राशन कितना बचेगा, और अगर घर में कोई बीमार पड़ गया तो दवाई के पैसे कहाँ से आएंगे। यही है इस देश का आम आदमी। और दूसरी तरफ हमारी राजनीति है। अब जरा कुछ आंकड़े सुनिए। 2024 लोकसभा चुनाव में 543 सांसद चुने गए। इनमें से 504 सांसदों ने 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति घोषणा की है, यानी लगभग 93%। अब यहाँ एक बात समझिए, इसका मतलब यह नहीं कि भारत के 93% नेता करोड़पति हैं। ये आंकड़ा सिर्फ 2024 में चुने गए लोकसभा सांसदों की घोषित संपत्ति का हिस्सा है। लेकिन सवाल फिर भी बड़ा है कि हम आदमी की राजनीति में हिस्सेदारी सिर्फ वोट देने तक रह गई है। और अब एक आंकड़ा सुनिए, 543 सांसदों में से 251 सांसदों ने अपने खिलाफ क्रिमिनल केसेस घोषित किए थे और 170 सांसदों ने सीरियस क्रिमिनल केसेस घोषित किया था। ध्यान रखिए, ये कन्विक्शंस नहीं, यानी इसका मतलब ये नहीं कि ये सभी दोषी साबित हो चुके। ये सिर्फ उनके चुनावी हलफनामों में घोषित मामले हैं। लेकिन सवाल, जिस संसद से देश के कानून बनते हैं, वहां पहुंचने वाले उम्मीदवारों का बैकग्राउंड ऐसा होगा, हम कितनी गंभीरता से देखते हैं। और अब शायद सबसे सोचने वाली बात, एडीआर के एनालिसिस के मुताबिक 2024 में 1 करोड़ से ज्यादा संपत्ति घोषित करने वाले उम्मीदवार की चुनाव जीतने की संभावना करीब 90.6% थी। 1 करोड़ से कम संपत्ति वाले उम्मीदवार की जीत की संभावना सिर्फ 0.7% थी। अब इसका मतलब यह नहीं कि पैसा ही चुनाव जिताता है, लेकिन सवाल जरूर खड़ा होता है, राजनीति में पहुंचना क्या आम आदमी के लिए उतना ही आसान है। अब जरा दूसरी तरफ देखिए, भारत सरकार के PLFS 2023-24 के आंकड़े के मुताबिक रेगुलर सैलरीड वर्कर्स की औसत मासिक कमाई 20,700 रुपए है। सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की औसत कमाई करीब 13,300 है और कैजुअल लेबर्स लगभग 418 रुपए प्रतिदिन की कमाई करते हैं। अब अपने घर के किसी कमाने वाले इंसान को याद कीजिए, उसकी पूरी जिंदगी की कमाई और दूसरी तरफ करोड़ों घोषित संपत्ति। फर्क सिर्फ पैसे का नहीं है, फर्क अवसरों का भी है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के अनुमान के मुताबिक 2022 से 23 में भारत के सबसे अमीर 1% लोगों के पास देश की करीब 40% वेल्थ थी। बॉटम 50% लोगों के पास सिर्फ 6.4% वेल्थ है। मतलब देश की आधी आबादी के पास देश की कुल संपत्ति का बहुत छोटा सा हिस्सा है और ऊपर 1% के पास उससे कई गुना ज्यादा। तो फिर हमें क्या पूछना चाहिए? क्या हर चुनाव में सिर्फ ये देखना चाहिए कि मेरा नेता कौन सी पार्टी का है, या ये भी पूछना चाहिए कि उसने मेरे लिए क्या किया, मेरे इलाके का अस्पताल कैसा है, मेरे बच्चे की पढ़ाई कैसी है, मेरे शहर की सड़क कैसी है, नौकरी कहाँ है, मेरे आदमी आमदनी क्यों नहीं बढ़ रही है, महंगाई से राहत क्यों नहीं मिल रही, और सबसे जरूरी, मेरी जिंदगी पिछले 5 साल में कितनी बेहतर हुई। क्योंकि देश सिर्फ संसद भवन में नहीं रहता, देश उस किसान में रहता है जो मौसम के भरोसे खेती करता है। देश उस मजदूर में रहता है जो रोज काम मिलने का इंतजार करता है। देश उस छात्र में रहता है जो सालों पढ़ाई करने के बाद भी नौकरी की तलाश में भटकता है। देश उस माँ में रहता है जो अपने बच्चे की फीस भरने के लिए अपना खर्च काट देती है। देश उस छोटे दुकानदार में रहता है जो महीने के अंत में हिसाब लगाता है कि दुकान बची है या सिर्फ कर्ज बचा है। और उस नौजवान में भी, जिससे चुनाव के समय कहा जाता है तुम देश का भविष्य हो, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद उसी नौजवान से पूछा जाता है एक्सपीरियंस क्या है। तो सवाल किसी एक पार्टी से नहीं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या कोई भी रीजनल पार्टी हो, या कोई नई पार्टी हो, जनता का सवाल सबसे एक होना चाहिए। झंडा कोई भी हो, जनता का हक एक होना चाहिए। धर्म कोई भी हो, रोटी की कीमत सबके लिए सवाल होनी चाहिए। जाति कोई भी हो, नौकरी हर बच्चे के लिए सवाल होनी चाहिए। और नेता कोई भी हो, उससे सवाल पूछना देशद्रोह नहीं है, यही लोकतंत्र है। क्योंकि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम 5 साल में एक बार वोट दे और फिर 5 साल तक चुप रहे। लोकतंत्र का मतलब है वोट भी हमारा है, सवाल भी हमारा, और जवाब मांगने का अधिकार भी हमारा। इसलिए अगली बार जब कोई नेता आपके सामने आए, उसका झंडा मत देखिए, उसका भाषण मत देखिए, उसका नारा मत देखिए, सिर्फ एक सवाल पूछिए, मेरी जिंदगी में क्या बदला। क्योंकि नेता बदलना ही लोकतंत्र नहीं है, नेताओं से सवाल करना भी लोकतंत्र है। और शायद आज देश को सबसे ज्यादा जरूरत है किसी नए नारे की नहीं है, जरूरत है एक ऐसी जनता की जो सवाल पूछे, जो आंकड़े समझे, जो किसी पार्टी की अनभक्ति न करे, और जो नेता को नेता नहीं जनता का प्रतिनिधि समझे। क्योंकि याद रखिए, सत्ता किसी पार्टी की निजी संपत्ति नहीं है, सत्ता जनता की दी हुई जिम्मेदारी है।
और जिस दिन जनता ने सवाल पूछना बंद कर दिया, उस दिन लोकतंत्र सिर्फ चुनाव बनकर रह जाएगा। इसलिए सोचिए, समझिए, सवाल कीजिए और अपने वोट से पहले अपना सवाल तय कीजिए। जय हिंद।